बड़ी खबर ये मिल रही है कि लेह में हिंसा के बाद आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है। लेह हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बयान सामने आया है। सोनम वांगचुक को हिंसा का जिम्मेदार बताया गया है। नेपाल जेनजी का जिक्र कर हिंसा भड़काई गई, पुलिस से झड़प और सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी गई है। लेह में बीजेपी का ऑफिस भी फूंक दिया गया है और हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको लेह से बता दें, जहां पर हिंसा के बाद आज भी कर्फ्यू लागू है और जिस तरह की तस्वीरें कल सामने आई थी, जो जेनजी है वो सड़क पर उतर आए हैं और लगातार लद्दाख को पूर्ण राज्य की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले जो सोनम वांगचुक है वो प्रदर्शन पर बैठे थे, धरने पर बैठे थे बीते 15 दिनों से, और उसके बाद जो तमाम जेनजी है, तमाम युवा है, वो भड़क गए, तमाम छात्र उनके पक्ष में आ गए और लगातार उन्होंने कल जिस तरह से सड़क पर आकर हिंसा फैलाई है उसकी तस्वीरें आपको दिखा दे। देखिए किस तरह से जो तमाम युवा है लेह लद्दाख के, वो सड़कों पर उतरे नजर आए और उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की, बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी गई, सीआरपीएफ की गाड़ी भी जला दी गई है। और वहीं इस पर अब गृह मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सोनम वांगचुक हिंसा के जिम्मेदार है। नेपाल जेनजी का जिक्र किया उन्होंने कि किस तरह से वहां पर हिंसा भड़की थी, किस तरह से जेनजी सड़क पर आ गए थे और इसका जिक्र करके हिंसा भड़काई गई है। पुलिस से झड़प हुई है, तमाम जो युवा है उनकी, और सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी गई है। साथ ही साथ लेह में बीजेपी का ऑफिस भी फूंक दिया गया है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी प्रत्युष सिंह लाइव जुड़ गए हैं। प्रत्युष, बताइएगा कि किस तरह का माहौल फिलहाल लेह में बना हुआ है और जो सोनम वांगचुक है उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने हिंसा भड़काई है। नेपाल का उन्होंने हवाला दिया और बताया कि किस तरह से नेपाल में जब जेनजी सड़क पर आए तो वहां पर सरकार बदल गई और उसके बाद उन्होंने युवाओं को भड़काया है। देखिए प्रतिज्ञा, गृह मंत्रालय का बयान आया है और इससे साफ हुआ है कि सोनम वांगचुक जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन इसमें 4 मांग को लेकर जब युवा 10 सितंबर को एनडीएस मैदान जो है लद्दाख में वहां पे इकट्ठा हुए, वहां पे अरब स्प्रिंग और नेपाल जो प्रोटेस्ट हुआ है जेनजी, उसका जिक्र किया गया है और इसके बाद जो है युवा आक्रोशित हो गए और फिर सड़क पे आके जो हिंसक प्रदर्शन करने लगे। इसके साथ ही साथ जो सोनम वांगचुक है वो 4 मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पहली मांग उनकी थी पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए, दूसरा मांग था कि 6ठी अनुसूची में शामिल करना और संवैधानिक दर्जा देना, तीसरी मान्यता उनकी थी कि सरकारी नौकरी में स्थानीय को प्राथमिकता देना और चौथी मांग थी कि कारगिल को और लेह को अलग अलग लोकसभा जो क्षेत्र है उसको घोषित करने के लिए। और इस पे केंद्र सरकार से लगातार बातचीत चल रही थी। अब सवाल ये है कि जब केंद्र सरकार से लगातार बातचीत चल रही है और अगली बातचीत की तारीख जब 8 अक्टूबर तय की गई है, फिर यह हिंसा क्यों भड़का? तो जाहिर सी बात है कि जो बयान आया है अभी गृह मंत्रालय का, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार से बातचीत चल रही थी। लद्दाख के 2 दल है, एक अपेक्स बॉडी और हिंसा होना, अब ऐसे में देखना है कि आगे किस तरह की कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाती है, किस तरह का एक्शन सरकार लेती है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए प्रत्युष।